Hello students, in this video I am cover about what is system software and what is application software. So let's begin. So in the era of digitalization and modernization, software is the very crucial support that allows hardware to perform various useful tasks. ओके मतलब इन दिस एरा में जो डिजिटलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का एरा चल रहा है, इसमें जो अपना सॉफ्टवेयर है वो एक क्रूशियल सपोर्ट करता है फॉर परफॉर्म वेरियस यूजफुल टास्क, है ना. सो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो देखते हैं कि आखिर ये है क्या. Application software is created to help user to perform a specific task directly, and system software act as a mediator between computer software. It just said a sort of program that allows client to work on different assignments or use them to work on their system. It tells the working and responsibilities of the system. And basically, software is a set of instruction or commands that tells a user how to do and what to do. So the conclusion is that software is a set of instruction or command that tells the hardware what to do and how to do. This is the conclusion of software. What do software? Okay. एंड अब हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है. सो व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर आखिर है क्या, चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के. So system software is a type of software, okay, that is the interface between application software and the system. Low level languages are used to write the system software, maintain the system resources and give path for application software to run. ये सिस्टम रिसोर्सेज को मेंटेन करता है अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक पाथ प्रोवाइड करता है रन होने के लिए. ओके. और जैसा कि मैंने देखा, ये इसको लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं, है ना. अब आप पूछेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज आखिर होती क्या है. सो लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली होती है मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा. ओके. सो ये एक पाथ प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए. फिर एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर द सिस्टम कैन नॉट रन. इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के अपना जो है सिस्टम रन ही नहीं हो सकता है. ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है. सो इट इज़ ए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. ये एक सामान्य पर्पस का सॉफ्टवेयर है. एंड फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इसके फंक्शन देख लेते हैं. सो मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एरर डिटेक्टिंग एड्स, शेड्यूलिंग, ये सब इसके फंक्शंस हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के. एंड अब इसके फीचर्स देख लेते हैं ना. तो फीचर्स हैं अपना, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ रिटन इन अ लो लेवल लैंग्वेज. हाँ ठीक है. द साइज ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज स्मॉलर. सिस्टम सॉफ्टवेयर का साइज स्मॉलर होता है और इसको हम लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं. एंड थर्ड फीचर इसका है, फीचर है, हाँ ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. इसको हमें अंडरस्टैंड करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना दैट इज़ अ बिग डील. ठीक है, क्योंकि उसको 0 and 1 बाइनरी में लिखते हैं. 0 1 को स्टडी करना आई थिंक यू वेल नो अबाउट बिकॉज यू आर इंजीनियर. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ए प्रेजेंट नियर हार्डवेयर कंपोनेंट्स. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट के नज़दीक में प्रेजेंट होता है. एंड अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. आखिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स कितने हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. फर्स्ट वन इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड वन इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर एंड थर्ड वन इज़ डिवाइस ड्राइवर. सो अब डीपली इसके बारे में जानते हैं आखिर ये है क्या. सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है देखते हैं. सो आई गेस आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. ठीक है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ये एक मेन पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का. इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज CPU, प्रिंटर, हार्ड डिस्क एट्सेट्रा. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ पार्ट ऑफ हार्डवेयर को मैनेज करना, उसके रिसोर्सेज को मैनेज करना, लाइक CPU, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, इन सबको मैनेज करना. ठीक है. इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू मैनी अदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ये अदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोवाइड भी करता है, लाइक मैक OS, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब, लिनक्स भी हो गया. तो ये सबको ये सर्विस प्रोवाइड करता है. एंड सेकेंड टाइप देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का. सेकेंड है अपना लैंग्वेज प्रोसेसर. लैंग्वेज प्रोसेसर बोलता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज.
ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि अपना जो मशीन है वो अंडरस्टैंड हो पाए उसको कि आखिर यूज़र कहना क्या चाहता है। तो इसीलिए ये लैंग्वेज प्रोसेसर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड इट इज़ डन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर। ये लैंग्वेज प्रोसेसर की वजह से होता है कि हम लोग अपनी रीडेबल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाते हैं। एंड थर्ड टाइप इज डिवाइस ड्राइवर। So a device driver is a program or software that helps to perform its function by controlling the devices। ये इसका काम है कि सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करके उनसे फंक्शंस प्रोवाइड करवाना। दैट इज़ द वर्क ऑफ डिवाइस ड्राइवर। 5 मिनट हो गए भाई साहब।